साउंड टेक 7 एक्शन। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के बाद ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नेता अली लारिजानी की मौत के बाद अब क्या? ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अमेरिका और इस्राइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ईरानी व्यवस्था, ईरानी सिस्टम अंदर से इतना मजबूत है कि किसी एक व्यक्ति के जाने के बाद हम पर कोई असर नहीं पड़ता। और बीती रात हमने इस्राइल के अंदर तबाही का मंजर देखा जब ईरान ने इस्राइल के अंदर कम से कम 100 मिसाइल्स दाग दी। और बात वहां नहीं रुक रही है, सिर्फ इस्राइल पर हमले नहीं कर रहा है, इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अब्बास अरागची ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में अली लारिजानी की मौत पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कहा है। मगर अगर आपको जानना है कि ईरान किस तरह से अब भी थमा नहीं है, तो मैं आपके सामने 2-3 खबरें लाना चाहता हूं। सबसे पहले एक खबर, 100 मिसाइल्स, जी हां 100 मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने इजराइल पर पूरी रात दागी है। अब आपके सामने इस दूसरी बड़ी खबर पर गौर कीजिए। बगदाद में ग्रीन जोन में आग। अल जजीरा के मुताबिक यह ग्रीन जोन जो है उस पर बगदाद ने हमला किया है और अल जजीरा के पत्रकार असद बेग उस हमले को देख रहे थे, उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। Had drone activity here in Baghdad's Green Zone, where the US Embassy is located tonight, and we understand that 2 drones are intercepted, whilst a third disappeared off radar. The anti-aircraft, the SRAM system, has been very active tonight. In fact, we were standing where I am right now, and we saw the anti-aircraft go up, and then a series of loud explosions. Now we understand that some debris has fallen across the capital here in the area of Al-Dura. Shrapnel fell on a university compound, causing damage to windows and infrastructure. And in Al-Jadariya, near the central bank, we understand a fire has broken out where debris from an aerial object, authorities say, has fallen near the main gates, causing a fire. And there's still more information coming in. Now what this really shows is that there is this constant threat. There's really no let up, whilst Iraqi security forces are also trying to neutralize those threats. But the real question is, some of these drones are being launched from within Baghdad, and that raises serious security questions. अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस खबर पर गौर कीजिएगा। अमेरिकी जंगी जहाज जेरोल्ड आर फोर्ड वापस जा रहा है, और आप जानते हैं ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक उनकी लॉन्ड्री में आग लग गई थी, यानी कि जहां पर उनके कपड़े धोए जाते थे वहां पर आग लग गई थी। अब अमेरिकी जंगी जहाज वापस जा रहा है। अमेरिका किसको मूर्ख बना रहा है? जाहिर सी बात है, ईरान जो लगातार हमले कर रहा है उसको लेकर अमेरिका कहीं ना कहीं खौफजदा है। इतना बड़ा जंगी जहाज और वहां पर लॉन्ड्री में आग लगती है, अब आप वापस भेज रहे हैं। इस तरह की सुरक्षा तैयारी है आपकी। और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल क्या खतरनाक खेल खेल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। इस खबर पर गौर कीजिएगा। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, क्या आप जानते हैं अमेरिका ने वहां पर हमला किया है? अमेरिका और इजराइल ने वहां पर हमला किया है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतों से बाज आइए। स्पष्ट है दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना करना चाहते हैं जिसमें कई लोग मारे जाएं। सबसे बड़ी बात, अली लारिजानी जहां पर मारे गए वो अपनी बेटी के साथ थे, और उससे भी बड़ी बात, जिस बिल्डिंग में थे वहां कई लोग रह रहे थे और वहां पर यह हमला किया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अली लारिजानी के साथ साथ न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। अमेरिका और इस्राइल को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो हर कीमत पर यह जंग जीतना चाहती है, मगर इसी चक्कर में वो कई गड़बड़ कर रही है और वो नहीं जानता कि ईरान दरअसल है क्या। मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। सीनियर सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी की हत्या से देश की राजनीतिक व्यवस्था कमजोर नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान की संस्थाएं अब भी मजबूत और स्थिर हैं और राज्य किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। उन्होंने माना, अब्बास अरागची ने माना कि व्यक्तियों की भूमिका होती है, लेकिन अरागची ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था मजबूत तरीके से स्थापित है और काफी रेजिलिएंट है। अब मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप सुने अब्बास अरागची का ये इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा। आप देखिएगा कि इस व्यक्ति के चेहरे पर किस कदर काम है, शांति है और बहुत ही
सरल और शांत अंदाज में यह अपनी बात रख रहे हैं। I do not know why the Americans and the Israelis still have not understood this point. The Islamic Republic of Iran has a strong political structure with established political, economic, and social institutions. The presence or absence of a single individual does not affect this structure. Of course, individuals are influential and each person plays their role, some better, some worse, some less. But what matters is that the political system in Iran is a very solid structure. और दूसरी तरफ हकीकत यह है दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल की जितनी भी रणनीति थी ईरान को लेकर, हर गुजरते लम्हे के साथ वो नाकाम हो रही है। क्योंकि उन्होंने क्या उम्मीद की थी कि पहले खामेनी और उसके बाद अली लारिजानी और बीच में गुलाम रसूल, जो कि उनके बसिज कमांडर थे, उनकी मौत के बाद ईरान पूरी तरह से बिखर जाएगा और ईरान हमले करना छोड़ देगा। मगर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो लोग खामोश नहीं हो रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। इस्राएल की क्या सोच थी, गौर फरमाएं। नेतन्याहू ने ट्रंप को यह कहकर मना लिया था कि लीडर को मार दो, बाकी सब आसान हो जाएगा, लोग खुद ही सरकार को गिरा देंगे। 3 हफ्ते बाद अब तो रेजीम चेंज की बात भी नहीं हो रही है। जंग अब सिमटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक रह गई है और ट्रंप अब शिपिंग रूट को दोबारा खोलने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। ना उनकी बात जापान सुन रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इटली, ना ब्रिटेन, कोई नहीं सुन रहा है। और इस्राएल ने क्या सोचा था कि लीडर्स को मारते जाओ और ईरान हार जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, जो उम्मीद अमेरिका और इस्राएल कर रहे थे, उस हिसाब से जंग नहीं बढ़ रही है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, एक इजरायली न्यूज एजेंसी, इजराइल से छपने वाली एक न्यूज एजेंसी क्या कहती है आपके स्क्रीन पर, और इसके एक एक शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा कि खुद इस्राइल के अंदर इस जंग को लेकर क्या सोच है। गौर फरमाएं। इस्राएल के सैन्य सूत्रों के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही जैसी शुरुआत में तय की गई थी। इस्राएल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर KAN के अनुसार नाम न बताने वाले सैन्य अधिकारियों ने रविवार को कहा कि शुरुआत में किया गया हमला उम्मीद से बेहतर था, लेकिन जंग वैसी स्पीड से आगे नहीं बढ़ी जैसा शुरू में सोचा गया था। सूत्रों ने यह भी कहा कि जंग के लक्ष्यों का फिर से आकलन करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस्राएल के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि ईरान में बड़ी संख्या में लोगों को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतारना मुश्किल हो रहा है, जबकि कुछ इस्राएली आकलनों में कहा गया है कि जंग के दौरान ऐसा हो सकता था। ईरान की 2 किस्म की स्ट्रैटेजी थी। नंबर 1, वहां के नेताओं को मारते रहो, ईरान बर्बाद हो जाएगा। नंबर 2, उन्हें लग रहा था कि अगर हम ईरान पर जंग छेड़ देंगे तो ईरान के अंदर से विद्रोह उठेगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। यानी कि इन दोनों ही सूरतों में इस्राएल और अमेरिका की चाल नाकाम साबित हो रही है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है, जैसे जैसे माहौल बढ़ रहा है, अगर यह जंग ईरान जीत गया और अगर यह जंग ईरान हार गया। और मैं स्पष्ट कर दूं, ईरान के जीतने से मतलब यह नहीं कि अमेरिका या इस्राएल पर ईरान का कब्जा हो जाएगा, नहीं। ईरान के जीतने का मतलब यह है कि अमेरिका और इस्राएल को पीछे हटना पड़ेगा। मगर हां, ईरान के हारने का मतलब क्या है? ईरान के हारने का मतलब यह कि ईरान के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाए, ईरान अराजकता में पड़ जाए, लोग वहां की सरकार के खिलाफ बगावत करने लगें और सड़क पर नरसंहार शुरू हो जाए, गृह युद्ध शुरू हो जाए। अगर ईरान के अंदर ऐसा कुछ होता है तब हम कह सकते हैं कि ईरान हार गया। और अब मैं आपके सामने दोनों ही सूरतें पेश करने वाला हूं। सबसे पहले वो बड़ा प्रश्न, अगर गुजरते लम्हे के साथ ईरान जीत की तरफ बढ़ता है, यानी कि जिस लक्ष्य से वो अब आगे बढ़ रहा है उसमें उसे सफलता हासिल होती है, तो उससे क्या होगा? मगर उससे पहले तामिर अजरामी, एक जाने माने लेखक, उनके लेख का एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह जंग किस दिशा में बढ़ रही है। गौर फरमाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ इतिहास से ही नहीं सीख रहे, बल्कि अभी जो सामने हो रहा है उससे भी कुछ नहीं सीख पा रहे। यह कोई छोटी टैक्टिकल गलती नहीं थी। ट्रंप बिना एग्जिट प्लान के जंग में कूद गए
उन्हें बहुत देरी से समझ आया कि ईरान ने मैदान ऐसा सेट कर दिया है कि यह जल्दी जीत वाली लड़ाई नहीं बल्कि थकाने वाली लंबी जंग होगी। अब वॉशिंगटन दो मुश्किल ऑप्शंस के बीच फंसा हुआ है। वो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि वो हार जैसा लगेगा, और आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकता क्योंकि इससे लंबी जंग में फंसने का खतरा है जिससे जीत की कोई गारंटी नहीं है।